आज पब्लिक ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं नेताओं ने हमें मूर्ख समझ लिया है। जो पब्लिक अपना बजट नहीं पढ़ती, जिस पब्लिक को यहाँ बजट से कोई लेना देना नहीं, उसको ये त्रासदी होना लाजमी है और उसे रोका नहीं जा सकता। ये जो वोट परसेंटेज जा रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं वो लोग ज्यादा निकल रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एक्टिविस्ट राजा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंद वॉइस पे। आपको भी क्राम जी बहुत बहुत सर पहली बार प्रणाम। हिंद वॉइस पे और आए हैं, अभी तक तो आप मेन स्ट्रीम चैनल्स पे रहते हैं, तो शुक्रिया हमें टाइम दिया। सर आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आज के दिन तीसरे चरण की वोटिंग देश भर में हो रही है और वोटिंग परसेंटेज 50, 55, 60 तक ही पहुंचा है। इसके पीछे की वजह क्या है? पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या लोगों में नाराजगी है, क्या चुनाव में इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का, और जो लोग डाल रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन के लिए डाल रहे हैं या सत्ता को बनाए रखने के लिए डाल रहे हैं? ये मेरा आपसे पहला सवाल है। देखिए क्राम जी, क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो कब तक कोई आदमी बर्दाश्त करेगा। आज पब्लिक ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं नेताओं ने हमें मूर्ख समझ लिया है कि जो भी वो बोले उस पे हम एतबार करें और इनको हम 5 साल आ, आपको सरकार को पावर हंडाने का जो पंजाबी का वर्ड है उसको उनका मौका दे दिया जाए। लेकिन होता क्या है, आज हालात ये हैं कि अगर हमने सड़कों की डेवलपमेंट की है तो हम 50 लाख करोड़ से 200 लाख के ऊपर के करोड़ के हम कर्जाई बन गए। तो ऐसी डेवलपमेंट का क्या फायदा कि जिसके लिए हम इतने बड़े कर्जाई बन गए। इसका मतलब आज की डेट में फोकस अपनी जीडीपी ग्रोथ की जो हम बात करते हैं उसके ऊपर बहुत बढ़िया एक ये सवालिया निशान है कि आज वो जो देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसे ये कर्जाई क्यों होना पड़ा। और इस लेवल का कर्जाई कि आज से 70 सालों तक तो 54 लाख करोड़ का था और आज ये 200 लाख करोड़ का हो गया। एक ये बात तो हो गई इकोनॉमिकली। लेकिन आज इतनी महंगी पढ़ाई करने के बाद अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही तो फिर वो पढ़ किस लिए रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपना पेट काट कर अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाता है, उसके लिए भी लोन लेता है, कर्जे लेता है, और उसके बाद जब सरकार उनको जॉब्स नहीं प्रोवाइड करा पाती तो ये बहुत बड़ी एक त्रासदी है। महंगाई के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। आज की डेट में सरकार अगर डायरेक्ट टैक्सेस तो जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामले में ये जो सरकार है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है, वैट ड्यूटी है, इनके ऊपर ये जो तशद्दद जो यहाँ के लोगों पे ढाई जा रही है, ये लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं इकराम जी जिम्मेदार यहाँ के लोग भी हैं, पब्लिक भी है। जो पब्लिक अपना बजट नहीं पढ़ती, जिस पब्लिक को यहाँ बजट से कोई लेना देना नहीं, उसको ये त्रासदी होना लाजमी है और उसे रोका नहीं जा सकता। आज मैं बताऊं कि अभी जैसे ये कोविड का मैटर उठा कि जो कोविड शील्ड ने वहां पे इंग्लैंड के अंदर एक एफिडेविट दिया है कि हमारे प्रोडक्ट यूज करके एक ब्लड क्लॉट बनता है जिससे कि ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक हो सकता है। तो हिंदुस्तान की जनता इस कदर सोई हुई है कि उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ, इतनी बड़ी गेम हुई, लेकिन वो सड़कों पे नहीं आ रही। आज के लोग मरने के लिए तैयार हैं, जीना भूल चुके हैं। ये त्रासदी है आज की पब्लिक की, आज के यूथ की, कि वो सब सहने को तैयार है। ये जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये इस बारे में तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा। दूसरा मुद्दा ये आ जाता है कि आज का यूथ, इनके हाथ में इन्होंने मोबाइल पकड़ा दिया है, 4G 5G कर दिया है, ताकि यूथ 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 को घुन लग चुका है। आज अगर इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को
खत्म करके नई सरकार लाए थे तो उस टाइम की पब्लिक में जोश था, उनके लोगों के अंदर एक हिम्मत थी कि ये तुम अगर गलत कर रहे हो तो हम उस गलत का जवाब देंगे। लेकिन आज की पब्लिक सोई हुई है, इसलिए आज जिस हालत में है उस हालत की जिम्मेदार पब्लिक खुद है, जो अपना वोट बेचती है, जो धर्म के नाम पे वोट डालती है, जो जाति के नाम पे वोट डालती है, उसकी औलाद का क्या फ्यूचर ढूंढेंगे आप बताइए। लेकिन सरकार तो दावे ये कर रही है ना, क्योंकि आप भी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पहले पक्ष में थे कहीं ना कहीं। आज जो चीजें सारे बोल रहे हैं, आप जुड़े भी रहे हैं, तो अभी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आप यहाँ दुनिया के सामने हैं, तो आपकी पार्टी छोड़ने के कारण भी मैं पूछूंगा। लेकिन सरकार के जो दावे थे कि हम रोजगार भी दे रहे हैं, हम देश में तरक्की कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम काम किया है, देश को विश्व गुरु बना दिया है, जनता हमारे साथ खड़ी है, राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, ये सारी चीजें की हैं, और क्या खालिस्तान के मुद्दे को गायब कर दिया, देशभक्ति का नारा देश में जगा दिया है। ये सारी चीजें तो मौजूदा सरकार ने की है, फिर आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, मैं मुखालफत खाली इस सरकार की नहीं कर रहा। ये आज जितनी भी सरकारें आज तक बन चुकी हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन जीतने के बाद पब्लिक को बुला दिया जाता है। आज की डेट में जो झूठ और जो वीडियोस को हेर फेर करके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, जो लांछन लगाए जाते हैं या किसी का चरित्र हनन किया जाता है, ये भारत समाज के संस्कृति नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारी पूरी संसार में हमने ही संस्कृति दी, हम इतने संस्कारी, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी। आज की डेट में अगर पोल हो जाए पूरे वर्ल्ड में सबसे झूठे और फैक्ट्स को गलत तरह से पेश करने के लिए भी अगर रैंकिंग हो, तो इंडिया का नंबर मेरे ख्याल लास्ट में कहीं वही होगा, ऊपर नहीं जाने वाला। तो ये हालात हमने अपनी उस देश का कर लिया है जिस देश के लिए लोग कहते थे कि ये जो देश है ये क्या कहते हैं, सच्चाई का देश है, इस देश में वाकई जुबान की अहमियत है। आज हम सब गवा चुके हैं। आज हम पब्लिक को सोचते हैं कि भाई ये जो लोग हैं इनको जो मर्जी कह लो, ये दबे कुचले लोग हैं, ये ना तो कोई पब्लिक रोड पे आ सकेगी, ना ये हमें क्वेश्चन कर सकेंगे। हर, आप देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जो बात बोली मैं मानता हूं, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, रोड नेटवर्क का काम बहुत अच्छा किया है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर सारे अवगुण हो, गुण भी होते हैं, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तो गुण और अवगुणों का ही चयन करना पड़ता है कि गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। अगर उनके अंदर इतने गुण थे तो आज मैं बीजेपी के ऊपर भी हैरान रहता हूं कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप अपने अच्छे काम को गिनाइए। ये बार बार राहुल गांधी, ये बार बार क्या कहते हैं आपका गांधी परिवार को ले आना, पाकिस्तान को ले आना, ये थ्रेट आनी शुरू हो गई। अब ये मखौल लगता है। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है इकराम जी, कि जो राजनीति को थोड़ा सा समझते हैं वो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ऊपर लोन्स के इतने बोझ हैं कि वो बेचारे अगर चाहेंगे भी तो भी रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं आ पाते, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों का आना, अब आप ये मानिए कि कोई परमात्मा ही कोई खेल रचाए तो रचाए, क्योंकि इलेक्शंस इतने महंगे कर दिए गए हैं कि आम आदमी, अच्छा आदमी इलेक्शंस की तरफ देखना भी नहीं करता पसंद। आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो निर्मला सीतारमण है, उसकी भी पीछे स्टेटमेंट आई कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो क्या कहना चाह रही है कि 1 करोड़ के अंदर इलेक्शन नहीं होता, जो 95 लाख की लिमिट है। इसका मतलब ये तो मान ही गई कि के भी पैसा बहुत ज्यादा लगता है, मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। तो इससे बड़ी चूक एक बयान में क्या हो सकती है? ये मानना कि जो इलेक्शंस है वो 95 लाख में नहीं हो सकता, उसके लिए करोड़ों की रकम चाहिए। इसलिए उस इलेक्शन को महंगा किसने किया? उस इलेक्शन को महंगा पब्लिक ने किया। क्यों किया? उसका कारण कि हम कहते हैं जी इलेक्शन एक मेला है, चलो जी दारू पिलाओ जी, चलो जी खाने खिलाओ जी, जो 3-3 4-4 महीने हैं। तो आज
लेकिन अगर आप प्रॉब्लम ये ऐसा है। कह रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि ऑफर दिए जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है और तमाम चीजें की सुविधा दी जा रही है, वोटिंग परसेंटेज क्यों घटा है? सवाल ये है 2019 में जहाँ मिनिमम 70, 75, 72 ये सारी चीजें थी, अब 60 से ऊपर तक ही नहीं जा रहा। यूपी में जहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहाँ पहले चरण में आप देखिए 52, 53, दूसरे में भी इतना, तीसरे में भी 54, 55 तक पहुंचा है। तो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं या फिर सरकार से नाराजगी है, क्या कारण है? मैं मैं इकराम जी आपकी इसी बात का जवाब दे रहा हूं। जो इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, ये कहीं ना कहीं जनता को निराश कर रहे हैं। जनता सरकार के अंदर विश्वास ही खो चुकी है कि कोई भी आए वो झूठ ही बोलेगा। आज की डेट में आज इतने बड़े बड़े जो वादे किए जा रहे हैं, उसके लिए फंड्स का क्या इंतजाम है? इंडिया तो आज की डेट में अपनी जीडीपी का पहले ही 84 से 85% का कर्जा उठा चुका है, जो 200 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। आज चाहे राहुल गांधी है, वो कह रहे हैं कि हम लाख रुपया देंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो मीडिया चौथा स्तंभ है, जो नेशनल मीडिया है, आप जैसे जो लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो पहुंच है वो एक सीमित पहुंच है। जो नेशनल मीडिया है, जिसका ये धर्म है कि क्वेश्चन पुट करना, कि अगर तुम ये बात कह रहे हो तो इस बात को पूरा कैसे करोगे, ये क्वेश्चन पुट करने की हिम्मत आज का मीडिया खो चुका है। जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और जनता बेचारी क्या करे? जनता खुद तो संवाद कर नहीं सकती, क्योंकि जेड क्लास और वाई क्लास सिक्योरिटियों के साथ ये लैस होते हैं। पहले तो ये पैरों को हाथ लगाते हैं, फिर उसके बाद इनसे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो जनता क्या करेगी? और जिस हिसाब से पॉलिटिशियंस अपनी पार्टियां बदल रहे हैं, ये आने वाले टाइम में एक बहुत चिंता का विषय है कि कोई भी आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी उस आइडियोलॉजी को जिसके साथ उसने अपनी पूरी उम्र गुजार दी, वो उसके हट रहा है उससे। अब इससे पता चलता है कि अगर आपने गफले किए, या आपे अगर देखो, राजनीति तो साम दाम दंड भेद करके राज पाने की नीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें जनता का हित सर्वोपरि है। जनता का हित देखना बड़ा जरूरी है। अगर जो कभी कांग्रेस के पास ये पावर थी, जिस भी सरकार के पास ये पावर होती है, सरकार पावर यूज करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज हम हैं या कोई भी है, अगर उसने गलत काम नहीं किया तो उसको डरने की जरूरत क्या है? आज आपको पार्टियां बदलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है। फिर आज की डेट में नेता जिस हिसाब से पार्टियों में इधर उधर छलांगे लगा रहे हैं, लोग निराश ना होंगे तो क्या होंगे? लोग किस पे भरोसा करें? इसलिए लोगों ने वोट देना ही बंद कर दिया कि भैया वोट दें तो किसको दें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सरकार, ये जो वोट परसेंटेज जा रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं वो लोग ज्यादा निकल रहे हैं। उसका कारण ये है कि लोग बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा हद पे है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हद पे है। और जो एक दूसरे के प्रति जो इस देश की जो सेकुलरिज्म की भावना थी, वो भी कहीं काफी ज्यादा खराब हुई है। भाषा का स्तर बहुत नीचे गिरा है। तो जो एक देश की छवि थी इस भारत की, वो भारत की छवि पूरे विश्व में, हम कहते तो हैं कि हमारी छवि बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो एक क्या कहते हैं अपनी स्टेटमेंट दी है कि जो भारत के लोग हैं वो बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये देश तो ऐसा है कि दुश्मनों के लिए भी प्यार रखता है। तो आज हमने अपनी क्या सिस्टम बना लिया है कि जो लोग हमारे हैं, आज हम चाहे मुसलमान की बात करें, सिख की बात करें, माइनॉरिटी क्लासेस की बात करें, क्या ये भारत देश खाली हिंदुओं की वजह से बन गया है? ये देश हर एक ने उसमें ईंट लगाई है। अगर अब्दुल कलाम आज की डेट में मिसाइलें ना बनाते तो क्या आप पाकिस्तान को धमका सकते थे? तो क्या अब्दुल कलाम की मिसाइलें खत्म कर देंगे आप? जो सिखों ने क्या कहते हैं हरित क्रांति लाई, और जो सिखों ने जब युद्ध के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा सोना दिया, तो क्या उन्होंने ये सोच के दिया कि हम किसी, उन्होंने भारत को दिया। भारत एक ऐसा है,
के देश जहां सब सारे धर्म हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने ही हमारे अंदर ये सिस्टम को बांटने की एक नीति बना रखी है। अदरवाइज सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, चाहे वो सिख हो चाहे मुसलमान हो। हमारे भारत को अगर कोई गलत कहता है तो दिल में दर्द होता है। ठीक है ना जी? बहुत तो शुक्रिया इसका सर, बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे मैं जल्दी अगले एपिसोड में बात करूंगा। आपका काफ़ी टाइम हमने लिया है, आपका कीमती टाइम यूनिवर्स को मिला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और इनकी बातों से कितने